अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का जो है वो क्या करते हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है। वी शैल नाउ कंसीडर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर दैट originated in the study of physics and engineering. The concept of angle between two vectors is expressed in the term of scalar product. दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को यूज करते हैं। डेफिनेशन देखें। लेट two non-zero vectors u and v in the plane or in space have same initial point. The dot product of u and v written as u dot v, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि u का प्रोडक्ट v का प्रोडक्ट उसके साथ cos थीटा, उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, cos थीटा। थीटा इज द थीटा की जो रेंज है वो ये देखें, 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल पाई। 180 से ज्यादा ये नहीं हो सकता। ये क्या है हमारे पास, दो एंगल्स का जो है, दो वेक्टर्स का जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। आगे मुझे लगता है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आएगी। डेफिनेशन 2 में आप देखें कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, u उसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा है, v उसको भी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा है। आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन द प्लेन। द डॉट प्रोडक्ट u डॉट v इज डिफाइंड एज, किस तरह, उसको मतलब कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करके सम करके लिखा है, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2। ठीक है। और अगर स्पेस में दो वेक्टर्स हैं, उनके तीन तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हमारे पास सेम क्या किया हमने, कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। द डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो रेफर टू द स्केलर प्रोडक्ट और द इनर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, उसी को हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। डिडक्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अगर दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर का सेम उसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लें तो 1 आता है, क्योंकि सेम उसी के साथ जब लेते हैं तब एंगल हमारे पास 0 होता है और कोस 0 जो है वो 1 है। आई और जे यूनिट वेक्टर्स हैं, आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, इस आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है। 1 इंटू 1 1 आ गया, कोस 0 हमारे पास 1 होता है, 1 इंटू 1 इसका आंसर आ गया 1। इसी तरह जे इंटू जे वो भी आ गया 1 और के इंटू के वो भी आ गया 1। तो डॉट प्रोडक्ट में आपने ये याद रखना है कि आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, मतलब यूनिट वेक्टर का सेम उसी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 आता है। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे के साथ लेते हैं, आई का जे के साथ, जे का के के साथ, या के का आई के साथ, तब हमारे पास 0 आता है। क्योंकि हमें पता है ये तीन एक्सिस जो होते हैं, आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और के जो है वो जी एक्सिस के अलोंग है। और हमें पता है एक्स वाई और जो जी एक्सिस हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये तीनों एक्सिस स्पेस में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे दो हो चाहे तीन हो, ये हमारे पास जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब वो 90 का एंगल बनाते हैं। आई का मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, जे भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1। 1 इंटू 1 हमारे पास आ गया 1। कोस 90 देखें, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है, कोस 90 हमारे पास आ गया 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। इसी तरह जे इंटू के और के इंटू आई है। ठीक है। और अगर दो वेक्टर्स कोई भी हैं यूनिट मतलब सिंपल कोई भी दो वेक्टर यू वी लिए हमने, तो एंगल चाहे हम पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, हमें पता है कोस जो है वो साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो क्या है, इससे वाज़ा हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हमारे पास, two non-zero vectors u and v are perpendicular if and only if u dot v is equal to 0। u dot v 0 कब होगा, हमें पता है जब कोस जो है वो 90 डिग्री आएगा। कोस 90 आएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये सारे का सारे का 0 कर देगा। अब इधर आप एक चीज नोट करें, उन्होंने लिखा है टू नॉन जीरो वैक्टर्स। नॉन जीरो होंगे तभी हम परपेंडिकुलर चेक करते हैं, 0 होगा तब हम परपेंडिकुलर चेक नहीं करेंगे। 0 वेक्टर जो है वो हर आर्बिट्रेरी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये इन्होंने लिखा है, ये देखें, 0 डॉट बी इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी बी सिंस 0 वेक्टर इज रिगार्डेड टू बी परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। इसीलिए हम सिर्फ टू नॉन जीरो वेक्टर्स को चेक करते हैं कि वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। अगर कोई भी एक वेक्टर 0 हो गया तो हम सिंपली बोल देंगे ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि 0 वेक्टर जो है वो हर आर्बिट्रेरी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है।
प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है? डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा? या तो एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री हो, उसके अलावा जो है या पहला वेक्टर जीरो हो या फिर दूसरा वेक्टर जीरो हो, तब भी जीरो आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, हमने पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, इसमें कोई इशू नहीं है। सी अगर कोई स्केलर है वो सिंपल बाहर चले जाएगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और अगर के वेक्टर को सेम उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो यूज केयर आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ अगर आप एंगल देखें तो कोस जीरो आएगा। कोस जीरो वन होता है, उसको सिर्फ एक्सक्लूड कर दिया गया, या उसको कह सकते हैं आपके वो निग्लेक्ट कर दिया गया, इसलिए यू डॉट यू हमारे पास क्या आएगा? यू मॉड इंटू कोस जीरो, तो वो उसी को हमारे पास लिखा है कि ये हमारे पास यू मैग्नीट्यूड का जो है वो स्केयर आ गया। एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट यू डॉट वी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म। दो वेक्टर्स लिए स्पेस में, ये देखें यू एंड वी, उनका जो है वो डॉट प्रोडक्ट क्या लिया? सिंपल कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया। sum of the sum of the multiplication of corresponding components। ठीक है, वर्ड्स में याद करने ज्यादा बेहतर है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें उसको वर्ड्स में याद करने की कोशिश करें, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सुना नहीं जाता आपसे, ना ही मैथमेटिकल एग्जैक्ट आपको याद रहता है। आपको वर्ड्स में याद होगा वही आप बता सकते हैं। Hence, the dot product of two vectors is the sum of the product of their corresponding components. Equivalence of two definition of dot product of two vectors has been proved. उन्होंने कहा है दो डेफिनेशन जो है वो इक्वल हैं। हमें वैसे भी पता है, इधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। इधर से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये चीज लिखी है। ठीक है, अगर हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तब इसका फॉर्मूला जो है वो ये बनता है। सिर्फ कंपोनेंट की फॉर्म में वैल्यू पुट की है। क्रोलरीज में उन्होंने लिखा है 1 में देखें, अगर एंगल जीरो होता है या पाई होता है, हमें पता है कि एंगल जीरो है तो वो क्या है? कोस फिर भी जीरो है। पाई है तो वो क्या होता है? जीरो होता है। तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है? द वेक्टर्स आर कोलिनियर। इसका मतलब वेक्टर जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एंगल जीरो है या पाई है, तो वेक्टर्स कोलिनियर हैं। अगर एंगल जो है वो पाई/2 है, 90 डिग्री है, वो परपेंडिकुलर हैं, तब हमारे पास वो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे, या ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहे हैं दूसरे वेक्टर पे, मतलब एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर पे कितना इफेक्ट कर रहा है। ये देखें, एक वेक्टर क्या है? ओ एम है, ओ ए सॉरी, दूसरा वेक्टर है ओ बी। हमने देखना है ओ बी का कितना इफेक्ट हो रहा है ओ ए पे। ये चीज होती है प्रोजेक्शन लेना, एक वेक्टर का दूसरे पे कितना इफेक्ट हो रहा है। In many physical application, it is required to know how much of a vector is applied along a given direction। जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं इस पे दूसरे वेक्टर का कितना असर हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है? प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला सिंपल, उसका जो है वो उसमें इफेक्ट हमें पता है। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग का एंगल कोस थीटा होता है, वाई एक्सिस के अलोंग एंगल साइन थीटा होता है। तो हमने जो है सिंपल उसका जो है वो इफेक्ट ले लिया, उसका कंपोनेंट ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस। ये प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू, प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी, ये दोनों फॉर्मूलाज आपने लिख लेने हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर द प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर अलोंग। कंपोनेंट्स होते हैं जो वो क्या होते हैं? प्रोजेक्शन ही होते हैं अलोंग आई जे और के एक्सिस। ठीक है, कोसाइन ला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, प्रोजेक्शन ला भी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसको वेक्टर की फॉर्म में प्रूव किया गया है। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लॉ की जरूरत है, हमें उसे पढ़ने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है, जो हमने फर्स्ट ईयर में कर लिया था। हमारा जो मेन मकसद इस वक्त स्टडी का है वो सिर्फ फॉर्मूलाज पिक करना है, उसको समझना है, उसको अपने दिमाग में बिठाना है। ठीक है, प्रूफ से हमारा कंसर्न नहीं है, ना हमारा टेस्ट में प्रूफ चाहिए हमें, ना हमें हमारे इंटरव्यू में प्रूफ चाहिए। वो लोग टाइम वेस्ट करते हैं अपना, जो प्रूफ करने बैठ जाते हैं।
हाँ, इन केस होता है कि आपको एक प्रूफ याद नहीं हो रहा, कुछ बच्चों की ये होती है कि प्रूफ याद नहीं हो रहा, सॉरी रिजल्ट याद नहीं हो रहा, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं एक बार अपनी सहूलत के लिए उसको प्रूफ कर लेते हैं ताकि उनको याद रहे। वो करना अलग बात है, लेकिन पूरी पूरी बुक लेके उसका हर प्रूफ करना, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करना, ये बिल्कुल जो है वो बेवकूफी है। ये फंडामेंटल लॉ जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, यहाँ तक जो है किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इधर से ये जो बेसिक हैं ये आपने प्रूफ पढ़ने हैं। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। हमें पहले भी पता है, पढ़ के एक बार फिर याद हो जाएगा, आपने इधर से नोट करना है ये रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया, आई थिंक ये किस चैप्टर में पढ़ा है याद नहीं है मुझे, लेकिन ये हमने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ये रिजल्ट पढ़ा है। आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, ये भी हमने पढ़ा है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये भी हमने आई थिंक 6 चैप्टर में पढ़ा है, एंगल के पोर्शन सर्कल के पोर्शन में। तो ये जो रिजल्ट है इधर से, ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये आपने नोट करने हैं। बाकी 12, 11 भी हमने पढ़ा है और 12 भी हमने फर्स्ट ईयर में ये ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट्स किए हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।